कथा कयहि बहु भांति गिरि कंदरा। सुनी संपाति बाहिर होई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आज सबन कह भक्षण करहूँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरहूँ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। डर पे गीत बचन सुनि गाना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत तह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। कहे अंगद विचार मन माही, तन जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयहूँ परम बड़ भागी। सुनि खगहर्ष शोक द्रुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहिल जाऊ सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताहि। वचन सहाय करब मैं, पैहु खोजहु जाहि। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे, तब बोला जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर इस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार किया, आहा जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर पक्षी संपाति वानरों के पास आए। वानर डर गए, उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। तो उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहि निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। चले पहक यति तेज अपारा, पर भूमि करि घोर चिकारा। उन्हीं एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देख करी मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारि निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठियहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते होब पुनीता। चमियहि पांक करसि जनि चिंता, तिन्हि देखाई देह सुते सीता। मुनि कैकेयी सत्य भई आजु, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजो। गिरि त्रिकोट उपर बस लंका, तह रहे रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रयहि, सीता बैठी सोच रथ अयहि। मैं देखऊँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत कर तयउ, कछुक सहाय तुम्हार। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इसलिए लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा।
उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देगा। मुनि की वह वाणी यहाँ सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहते हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। प्रेम से बोलो जय श्री राम।